500 साल मेरे पुरखों ने सिर पर पगड़ी और महिलाओं ने चोटी नहीं बांधी। राम का नाम लेते थे तो झूठे मुकदमे लगाए जाते थे, परंतु आज हम सिद्धि के द्वार पर खड़े हैं। यह बात साध्वी ऋतुम्बरा देवी ने रविवार को चिमनबाग मैदान पर सेवा भारती द्वारा आयोजित राम उत्सव सबके राम सब में राम कार्यक्रम में कही। और मैं अभिभूत हूँ, अपनी पुत्रियों को देख के अभिभूत हूँ। सबसे पहले मैंने आपका वीर रूप देखा, वीर पुत्रियां, भारत की वीर पुत्रियां, चुनौतियों को स्वीकार करती पुत्रियां, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी परंपरा के लिए सिंघनी की तरह, शेर की तरह प्रतिकूलताओं से भी भिड़ जाने वाली पुत्रियां। जब आप मंच पर आई बच्चियों, मुझे याद आने लगी बिठूर के नाना साहब की पुत्री मैना की याद आ गई। सारा संसार जानता है कि राजस्थान की स्त्रियों ने अपने सम्मान के लिए जौहर किए थे, लेकिन एक नन्हा जौहर भी हुआ था। नाना साहब को ढूंढते हुए अंग्रेजों के वो फौज, वो सिपाही, और मैना जो है राजमहल में अकेली जब पाई गई तो उन्हें बंदनी बनाया गया और पूछा गया अपने पिता का नाम, अपने पिता का पता बताओ। उसने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बता सकती। तो पापियों ने कहा कि तुझे आग की ज्वालाओं में झोंक दिया जाएगा। उस बच्ची ने कहा मेरे जीवन से ज्यादा मेरे पिता के जीवन की कीमत है और मैं अपने पिता का पता कभी नहीं बताऊंगी। फिर उस बच्ची को आग की ज्वालाओं में झोंक दिया गया, फिर बाहर निकाला, उसकी काया जल रही थी। फिर अंग्रेजों ने पूछा मैना बता दे तेरे पिता कहाँ है। उसने कहा मैंने कहा ना मेरे जीवन से ज्यादा मेरे देशभक्त पिता के जीवन की कीमत है, इसीलिए मैं किसी कीमत पर अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। ऐसी वीर पुत्रियों का भारत रहा है। ये नाएं देती हूँ क्योंकि अभी पवन जी बोले कि दीदी माँ 30 साल में कितना कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदला। 30 साल पहले हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में गली गली, गांव गांव, जन जन के मन के चित्त में ये भाव बो रहे थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। वो भाव वो जन जन के मन में इस बीज को बोना हमारे माननीय अशोक सिंघल जी ने मंत्र दिया था हमें। पुत्रियों सुनो, तुम्हारा तब जन्म नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी जैसी बहुत सारी पुत्रियां, बहुत सारी युवतियां हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंची थी। गीत क्या था उनका? कंकर कंकर शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। और ये वो संकल्प था जो विकल्प रहित था। और आप सब जानते हो इंदौर की धरा तो मेरे संघर्ष की धरती रही है। इंदौर वासी जानते हैं कि जिस संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प हमें सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। आज हम सिद्धि के द्वार पर खड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर में हमारे राम जी आ रहे हैं।
और सच मानो पुत्रियों, जब तुम इन रंग बिरंगे भेष में, भारतीय वेशभूषा में मंच पर नृत्य करती प्रकट हुई तो हमें लगा अयोध्या में तो राम जी 22 जनवरी को आएंगे, पर राम जी इंदौर में आज ही उतर आए हैं, आपके भावों में उतर आए हैं, आपकी नृत्य में उतर आए, आपकी श्रद्धा में उतर आए। मैंने सेवा भारती की पुत्रियों के दोनों रूप देखे, एक वीर रूप, एक जाज्वल्यमान रूप और एक कोमल गीतों से भरा, नृत्य से भरा। पहले हमारे यहाँ नारे लगते थे, भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। हमने कहा कि अकेले चिंगारी बन जाओगी तो जलती और जलाती रहोगी। अकेले चिंगारी बनना मेरा स्वरूप नहीं है, फूल और चिंगारी हैं और हम भारत की अपने अपने प्रियों के लिए पुष्प जैसी सुरभि कोमलता और पापियों के लिए चंडी जैसा जाज्वल्यमान रूप और ये वीरता और करुणा की धनी हो पुत्रियों आप। मैं कभी भी विचार करती हूँ, तो आप बहुत सारी हमारी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। हमारी मंच संचालिका जी बहुत सुंदर शब्दों से कह रही थी कि मातृशक्ति का ऐसा स्वरूप। और मैं जहाँ सेवा भारती के मंच पर राम उत्सव मनाने के लिए आई हूँ और सेवा भारती की बहुत सारी कार्यकर्ता बहना सेवा के माध्यम से हृदय को छूने की बात। एक बहुत सुंदर कार्ड पर भाव है कि मेरी बस्ती ही मेरी अयोध्या है। मेरी बस्ती मेरी अयोध्या बनेगी कैसे? अभी आप सुन रहे थे राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। बेमर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पितु भक्त है और मित्र के लिए सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं। कोहलों को, भीलों को, छोटी छोटी इकाइयों को संगठित करके उन्होंने विश्व की शक्ति के साथ उसका सामना करते हुए लंका की स्वर्णमयी लंका को पिघल पिघल के सागर में बहने के लिए विवश किया था। सेवा भारती उसी मंत्र को अपनाए हुए है। जाओ प्रेम प्यार के हीरे मोती लुटाओ। क्या हम किसी को अन्न देकर, वस्त्र देकर, क्या हम किसी को वस्तुएं देके अपना बना सकते हैं? वो तो भिखारियों को भी मिलता है। भीख मांगने वाला भी भूखा नहीं सोता, कुछ न कुछ खाकर ही सोता है। सेवा भारती का उद्देश्य वस्तुओं, पदार्थों को बांटना ही नहीं है, अभी तो सबसे श्रेष्ठ चीज है और वो है प्रेम। मेरा अभी जन्मदिन मनाया जा रहा था बच्चियों, मैंने वहां एक बात कही कि एक भिखारी ने कहा कि साहब मुझे कुछ दे दो, तो देने वाला देने को तैयार था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो अपना बटुआ टटोल रहा था, बटुआ वो घर भूल आया था। वो भिखारी के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसकी पीठ पे हाथ रखा और फिर धीरे से बोला, भैया आज तो मैं बटुआ घर भूल आया, कल जरूर लाऊंगा और जरूर तुम्हें कुछ दूंगा। पता है भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने कहा, साहब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप रोज बटुआ घर भूल आया करो। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, दया से, हिकारत से मेरे ऊपर दुनिया ने सिक्के उछाल उछाल के तो बहुत बार फेंके, पर आप जिंदगी में पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्यार करके एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने के योग्य हूँ। आज आपने जो मुझे दिया है ना, वो अनमोल है। सेवा भारती के ये काम कर रही हैं कैंची की तरह, पूरे समाज के परिधान को काट काट के अलग थलग करने का प्रयत्न, कुत्सित प्रयत्न। लेकिन याद रखना इंदौर वालों, कैंची बहुत तीखी होती है, बहुत तेज चलती है, सुई बहुत छोटी होती है। नन्ही
छोटी सी सुई जब राम नाम का धागा लेकर चलती है तो कटे फटे वस्त्र को सुंदर परिधान में परिवर्तित कर देती है। सेवा भारती का यही प्रयत्न, यही पुरुषार्थ। हम अपनी दूरियों को दूर करें, द्वंद्वों को मिटाएं। हम राम के हैं, राम हमारे हैं, सबके राम और सब में राम, ये है हमारा मूल मंत्र। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम राष्ट्र भाव को जगा के रहेंगे, हम समभाव को स्थापित करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ राम महोत्सव अपने शिखर पर है। कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो, क्या मेरे राम ने दुराव किया? केवट को मित्र बनाया। निषाद राज गुरु ने कहा, मैं क्या करूंगा श्री राम? गुरुकुल में हम साथ साथ थे, मैं आपको छू लेता था, आलिंगन में भर लेता था। अब हम स्नातक हो गए। कल्पना कीजिए वो गुरुकुल जहाँ छोटा से छोटा व्यक्ति भी पढ़ता था और राजा का पुत्र भी पढ़ता था, जहाँ कोई श्री कोई वैभव, प्रेम के बीच में दीवार नहीं बनती थी। गुरु की शरण में सब श्रम करते थे और गुरुदेव से विद्या अर्जित करते थे। स्नातक हो गए, वापस जाना है। गुरु ने कहा, श्री राम अब आप अयोध्या जाएंगे, वहां के राजा बन जाएंगे, मैं आपसे वंचित हो जाऊंगा, दूर दूर से आपको निहारूंगा। प्रभु श्री राम ने उसी समय चित्त में संकल्प किया। वे लौटे पर उनका मुख खिला हुआ नहीं था। पिता ने पूछा, राम आप अनमने क्यों हैं? आपकी श्री मुख की श्री कहाँ गई? तो श्री राम ने कहा, पिताश्री मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे आप युवराज पद पर अभिषिक्त करें। इससे पहले मैं अपने मित्र गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा बना देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे? पिता ने हर्ष से भर के कहा, मेरा राम जो चाहेगा वही होगा। ये है मेरे प्रभु श्री राम की सौमनस्यता। स्वयं किसी पद को प्राप्त करने से पहले वो अपने मित्रों को सम्मान देना जानते। वो श्री राम, कोई स्त्री पत्थर बन जाती है देवियों जब ये कहा जाता है कि ये परित्यक्ता है, ये छोड़ी गई है, ये भाग गई है, ये बांझ है। वो पत्थर नहीं बन गई थी, अहल्या शिलावत हो गई थी। और मेरे श्री राम जब गौतम ऋषि के आश्रम में गए तो विश्वामित्र ने कहा, राम एक वो भक्त थे जिन्होंने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया था। वो भक्त थे प्रहलाद और उन्होंने पत्थर में से नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया था। और आज राम, आज आपकी परीक्षा है। वो भक्त ने भगवान को पत्थर में से प्रकट किया था, आज भगवान भक्त को पत्थर में से प्रकट करेंगे। और ये सुनते ही श्री राम आगे बढ़े, उनकी चरण धूल शिला से टकराई और वो गौतम की नारी को प्राण लौटाए, जीवन लौटाया, आशा लौटाई, आनंद लौटाया। पुलकित गात थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मेरे राम धोबियों के, निषादों के राम, शबरियों के राम, अहल्याओं के राम, ऐसे राम, उनका नाम ही हमें एकात्मता के सूत्र से बांधेगा। समरसता का भाव समाज के अंदर पैदा होगा। इसलिए राम राज्य तभी आएगा जब सबके हृदय में आनंद और आनंद अतिरेक होगा। उसके लिए राम जी की शरण में आना है। मैं आप सब लोग
लोगों को निवेदन करना चाहती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ, लोग कहते हैं राम पर किसी ने कब्जा कर लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने निवेदन किया, राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले केवट के विश्वासों में, राम मिले तटों में वनवासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम मिले मानवता सीता माँ की मानवता को, राम मिले अनसुईया माँ की पावनता को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अगर देख सको तो देखो, जहाँ सौमनस्यता है, जहाँ सौहार्द है, जहाँ सेवा की उत्कट भावना है, वही श्री राम है। ऐसे श्री राम का चिंतन करते करते इस देश में राम राज्य का आवाहन करो। इंदौर वासियों, सेवा भारती का संकल्प हृदय में धारण करो। एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो यहाँ कोई बेचारा नहीं रहेगा, यहाँ कोई अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मेरे समाज का अंतिम व्यक्ति भी क्यों उदास रह जाए, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आनी चाहिए। और पुत्रियों, सच बताऊं, आपको देख के मुझे लगा कि बड़े बड़े सुविधाओं में जीने वाले बच्चे वो गमले के पौधे होते हैं, बहुत विस्तार नहीं पाते। लेकिन आप जैसे पुत्र पुत्रियां संघर्षों में से गुजरते हैं, सोने से कुंदन बनकर चमक जाते हैं और माँ भारती के चेहरे पर मुस्कान ले आते। तुम भूमि के वट वृक्ष हो। सुविधाएं व्यक्ति को भोथरा कर देती हैं, खोखला कर देती हैं। जिस राम जन्मभूमि की बात हम कर रहे हैं, वो सफलता भी संघर्षों के बाद मिली है। कितने संघर्ष झेले, कितनी दुश्वारियां थी, कितनी प्रतिकूलताएं थी, भय था बच्चों, लेकिन एक संकल्प था। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो मृत्यु के भय से चुप हो जाए, किस बात का डर होता है? या तो कुछ छिन जाने का भय, या कुछ पा लेने का प्रलोभन। और जो समाज भय मुक्त हो जाता है, जो समाज लालच पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो समाज हर मंतव्य को, हर गंतव्य को, हर उपलब्धि को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। राम जी आ रहे हैं अयोध्या। सेवा भारती का संकल्प है कि हर बस्ती अयोध्या बने। 22 जनवरी को दीपों की दीपमाला तो होगी ही, लेकिन हृदय में श्रद्धा के दीप जलने चाहिए। मेरी संतानों का जीवन मर्यादित होना चाहिए। मर्यादित जीवन, संयमित जीवन, सधा हुआ जीवन। मेरी संतानें शिक्षित हों पर उच्छृंखल ना हो। माँ पिता की सेवा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा,
तुम लहंगा चोली और चुनरी में जब इस मंच पर उतरी तो ये मंच नहीं था, लग रहा था सुरपुर की सभा सजी है और स्वर्ग धरती पर उतर आया है। स्वर्गीय कल्पना हम करते हैं, वस्त्र उतार के नंगे होकर, अमर्यादित होकर, उच्छृंखल होकर भारत की संतानें भारत को भारत नहीं बना सकती। उसके लिए भेष चाहिए अपना, भाषा पर गौरव चाहिए, अपने देश की मिट्टी को माथे पे धरकर सौभाग्य अनुभव करना चाहिए और उसके लिए चाहिए राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति। मेरे राम ने क्या, मुझे पत्रकारों ने पूछा कि रितंबरा क्यों लग गई आप राम जन्मभूमि के आंदोलन में। मैंने कहा मुझे याद आए श्री राम का वो वाक्य, लखन ने कहा देखो देखो राम भैया, अयोध्या कितनी सुंदर है, सोने से मड़ी हुई अयोध्या, आसमान को छूती अट्टालिकाएं, बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े बाग बगीचे। भगवान ने कहा लखन होगी लंका सुंदर, लेकिन इस स्वर्णमयी लंका का सौंदर्य मुझे प्रभावित नहीं करता लखन, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर इस संसार में कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। मेरी जननी, और आप जानते हो सबको अपनी माँ बहुत सुंदर लगती है, वो काली हो, वो ठिंगनी हो, वो मोटी हो, वो जैसी भी हो, लेकिन उसका हृदय सजाता है उसके हृदय का वात्सल्य, वात्सल्य ममता से भरी हुई माँ कितनी सुंदर लगती है। और जन्मभूमि, मैंने 3 अनुभव करे इंदौर वालों, 3 अनुभव। ये जो केदार घाटी में बड़ा जलजल आया था, तब मुझे अवसर मिला माननीय अशोक सिंघल जी की पुण्य स्मृति के लिए विश्व हिंदू परिषद आरके पुरम के कार्यालय में जाना था। मैं अपने पुराने प्रचारक बंधुओं के बीच में जाके बैठी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का आंगन मेरी कर्म भूमि, मेरे हृदय में आह्लाद था, प्रसन्नता थी। उसके तुरंत बाद मुझे जाने का मौका मिला मेरी जन्मभूमि पंजाब में। वहां मैं गलियों में दौड़ दौड़ के चल रही थी, पुराने लोगों को मिलने के लिए, उनको बाहों में बांधने के लिए। और फिर तीसरा मौका मिला मुझे हरिद्वार अपने गुरुदेव के आश्रम अखंड परम धाम जाने का। वो मेरी साधना भूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि और मेरी साधना भूमि, इन तीनों भूमियों पे मुझे एक साथ जाने का अवसर मिला। तो मेरे रोमांच, मेरे आनंद, मेरे आह्लाद का कोई ठिकाना नहीं था। विचार करो, 500 साल तक लगातार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ने अपने ऊपर पराभवी युग के प्रतीक को झेला। 500 साल मेरे पुरखों ने बहुत सारे गांव में सर पे पगड़ी नहीं बांधी, पैरों में जूतियां नहीं पहनी। भारत की बहुत सारी नारियों ने अपनी चोटी नहीं बांधी, बाल खोल लिए। बहुत सारे संतों ने अन्न का त्याग कर दिया। बहुत सारे कार सेवकों ने तो प्राणों का ही उत्सर्ग कर दिया। बहुत सारे तपस्वियों ने अपना तप समर्पित कर दिया। और आज 22 जनवरी को सबका तप, सबका बलिदान, सबका पुरुषार्थ, सबके कीर्तन भजन, सबके पुरुषार्थ सार्थक होने वाले हैं, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं। प्रारंभ हो रहा है राम राज्य का प्रारंभ। हर मानव माटी का पुतला, लेकिन उस माटी के पुतले में उसको जीवन देने वाले बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।